अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम अपने 10th क्लास के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली पार्ट है हमारे प्रीवियस टॉपिक का। प्रीवियस टॉपिक था हमारा मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। उस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ लॉ की स्टेट क्या थी, व्हाट वाज द एग्जांपल ऑफ लॉ, ये मेंडल ने उस किसके ऊपर वर्क किया था, उसकी एग्जांपल क्या थी। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने उस लेक्चर में ये पढ़ा था कि मेंडल ने दो डिफरेंट ट्रेड्स को स्टडी किया था। एक था सीड शेप, एक था सीड कलर। सीड शेप और सीड कलर को जब मेंडल ने स्टडी किया तो उन्होंने जो लॉ बनाया था वो हमारे पास है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। उस लॉ के अंदर मेंडल ने एक रेशोज़ निकाली थी 9:3:3:1। ये रेशो उन्होंने कैसे निकाले, ये रेशो एक्चुअली प्रूफ की थी पुनेट ने। पुनेट एक साइंटिस्ट थे जिसका पूरा नाम है रेनॉल्ड क्रोंडल पुनेट। रेनॉल्ड क्रोंडल पुनेट, RC पुनेट भी इनको कहा जाता है, ये उनका फुल नेम है रेनॉल्ड क्रोंडल पुनेट। इन्होंने क्या किया था, एक मॉडल पेश किया था, एक टेबल पेश किया था लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हुए। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी मैथ स्टैट का एक पार्ट है जिसके अंदर हम रेशोज़ को निकालते हुए रेशोज़ की मदद से किसी भी डाटा की एनालिसिस करते हैं। वो डाटा जो ह्यूज अमाउंट का हो उसको हम एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस के अंदर मेंडल जो पुनेट ने रेशोज़ निकाली थी वो हमारे पास ये सामने है 9:3:3:1, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि 9 जो है वो सीड ग्रीन होंगे, ये हम बात पहले पढ़ चुके हैं, रिंकल्ड होंगे, येलो होंगे एंड वॉट एवर। उसके बाद मेंडल ने जो लॉ पेश किया था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस लॉ था, जिसमें उन्होंने दो ट्रेड्स लिए थे, एक शेप और दूसरा कलर। एक शेप लिया था और दूसरा उन्होंने क्या किया था, कलर को यूज़ करते हुए दो ट्रेड्स को यूज़ किया था। इसी वजह से उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि ये जो पुनेट ने ये लॉ पेश किया था, ये उसकी जो प्रोबेबिलिटी के लॉ इस्तेमाल करते हुए जिसको प्रूफ किया था वो था क्या। एक्चुअली पुनेट स्क्वायर कहा जाता है और चेकर बोर्ड कहा जाता है, दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं। चेकर बोर्ड एक अलग चीज़ है, पुनेट स्क्वायर एक अलग चीज़ है। इनकी डेफिनेशन अभी भी हम देखते हैं, लेकिन ये उन्होंने किस लिए किया था, पुनेट ने ये अप्लाई किया था लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए मेंडल्स लॉ को प्रूफ करने के लिए। कब? मिड 80s के अंदर, 1800 के अंदर। उसके बाद इसके ज़रिए से पुनेट स्क्वायर के ज़रिए से क्या किया था RC पुनेट ने डिटरमाइन की थी मिसिंग जीनोटाइप ऑफ द इन्वॉल्व इन अ क्रॉस। यानी कि किसी भी क्रॉस के अंदर जो जीनोटाइप मिस हो जाती है, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये इसके अंदर कौन कौन से चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी किस किस की है, कौन कौन से क्रॉस आगे जीनोटाइप पैदा होंगे, या किस तरह के, फॉर एग्जांपल अगर हम सीड की बात करें तो हमें नहीं अंदाज़ा होगा कि एक सीड से किस तरह की जीनोटाइप रिप्रेजेंट होगी, किस तरह के आगे पौधे पैदा होंगे। तो वो जो चांसेस थे पौधे आगे पैदा होने के, जितने % चांसेस होते हैं, जितने फीसद चांसेस होते हैं, वो RC पुनेट या पुनेट स्क्वायर के ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन पुनेट स्क्वायर की है, वो कहता है कि अ डायग्राम दैट इज़ यूज्ड टू प्रिडिक्ट एन आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉस। किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस का आउटकम फाइंड करने के लिए जो डायग्राम यूज़ की जाती है, और वो किसका आउटकम होना चाहिए, पर्टिकुलर क्रॉस किसका होना चाहिए, किसी भी ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में। यानी कि किसी भी ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर होने वाले पर्टिकुलर क्रॉस का जो आउटकम होगा उसको फाइंड करने के लिए जो डायग्राम यूज़ की जाती है दैट इज़ कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। उसको हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? उसको हम पुनेट स्क्वायर का नाम देंगे। यानी कि किसी भी ब्रीडिंग क्रॉस के अंदर होने वाले या पाए जाने वाले जो जीनोटाइप होगी, जो सीड होंगे, उनकी जो रेशो है, यानी कि उनकी तादाद, जीनोटाइप की तादाद, एक्चुअल नंबर फाइंड करने के लिए जो डायग्राम यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। और नीचे मैंने एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश की है। ये हमारे पास एक अलील है, दो डिफरेंट अलील्स हैं। B फॉर एग्जांपल मैंने यूज़ की है, दूसरी अलील B होगी। इसमें जो कैपिटल लेटर है दैट इज़ डेफिनेटली अ डोमिनेंट, वो डोमिनेंसी को जाहिर करेगा। जो स्मॉल लेटर है दैट विल बी अ रिसेसिव ट्रेड, वो रिसेसिव अलील है। अगर हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ क्रॉस लेते हैं किसी हेट्रोजाइगस का, ये जो टेबल बना है ये एक्चुअली क्रॉस है इनका, इस कंडीशन का, ये इस कंडीशन का एक क्रॉस है जिसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। इसमें क्या है कि देखिएगा हमारे पास दो होमोजाइगस जिनमें दोनों अलील एक जैसी हों, यहाँ पे दोनों अलील एक जैसी हैं, यहाँ पे दोनों अलील एक जैसी हैं, इस तरह के क्रॉस को हम क्या कहेंगे, इस तरह के ऑफस्प्रिंग्स को, रिजल्ट को हम कहेंगे होमोजाइगस। दूसरी तरफ जहाँ पे दोनों डिफरेंट है, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक
एक कैपिटल एक स्मॉल, दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोजाइगस। ये दोनों हेट्रोजाइगस अलील हैं, ठीक है जी। तो चेकर बोर्ड के ज़रिए से हम किसी भी पुनेट स्क्वायर के ज़रिए से हम किसी भी क्रॉस के अंदर, किसी भी ब्रीडिंग क्रॉस के अंदर एक तो जीनोटाइप को फाइंड कर सकते हैं उसकी, और मिसिंग जीनोटाइप को डिटरमाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम हासिल होने वाले ऑर्गेनिजम्स की रेशोज़ को फाइंड कर सकते हैं कि किस कदर जीनोटाइप, किस कदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो होमोजाइगस होंगे या किस तरह वो हेट्रोजाइगस होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं चेकर बोर्ड की तरफ। चेकर बोर्ड भी पुनेट स्क्वायर की तरह एक बोर्ड है, एक क्रॉस है, एक टेबल है, दैट इज यूज्ड टू क्रॉस अ पॉसिबल गैमीट्स ऑफ वन पेरेंट विद ऑल द गैमीट्स ऑफ द अदर पेरेंट्स, यानी कि ये कंपैरिजन होता है बिटवीन टू पेरेंट्स, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कह लें, ऑफस्प्रिंग टू देयर ऑफस्प्रिंग्स कह लें, आगे सो ऑन। इस तरह से यानी कि दो वालदैन के गैमीट्स का ये एक किस्म का क्या है जी, कंपैरिजन है। इसमें दो वालदैन का मतलब माँ बाप भी हो सकते हैं, उनके गैमीट्स का जो जायज़ा लिया जाता है, जो जीनोटाइप फाइंड की जाती है, दैट इज़ यूज बाय चेकर बोर्ड। और बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो फाइंड करते हैं कि पॉसिबल जीनोटाइप जो होती है किसी भी ऑफस्प्रिंग्स की, जो पॉसिबल जीनोटाइप होती है वो किससे फाइंड करते हैं, वो चेकर बोर्ड के ज़रिए से फाइंड करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पुनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्हीं दो रेशोज़ को इस्तेमाल करते हुए मेंडल ने भी अपना एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था। आप इसको समझिए, हज़म कीजिए। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।